तो वही बस रीड बैक कमांड को समझाने की कोशिश किया है कैसे काम करता है। तो आप समझ सकते हैं रीड बैक में अगर ये D0 या 1 रहेगा तो आपको ये बता देगा। ये सब तो बता चुका हूँ, काउंटर सेलेक्ट करेगा ये तीनों, ये फ्यूचर के लिए ये स्टेटस बताएगा, काउंट बताएगा। तो अब देखिए समझिए D50 जो काउंट है अगर 0 रहा तो सेलेक्ट करेगा एक लैच को, मल्टीपल लैच को, जो डिज़ायर काउंटर में काउंटिंग करेगा। और एक चीज़ की, अगर जब भी काउंट ऑन लैच ऑन काउंट करेगा तो जो है कि नहीं इंटर काउंटर स्लैश ईच काउंटर लैच काउंट करेगा, रिमेन्स इन होल्ड कंडीशन। होल्ड कंडीशन रहेगा अंटिल जब तक कि वो रीड करना कर ले, यानी जब वो रीड कर लेगा तो उसके बाद वो अनलैच हो जाएगा, काउंटर जो है अगेन अनलैच हो जाएगा जैसे ही हो जाएगा। और रीड बैक कमांड जो है कि नहीं आपसे जो स्टेटस इन्फॉर्मेशन के लिए जो काउंटर ऐसे स्टेटस D4 बिट है अगर 0 रहा तो द मस्ट काउंट है काउंटर्स के वो मस्ट भी लैच होने चाहिए बिफोर रीडिंग। रीडिंग से पहले उसको लैच करना पड़ता है। द स्टेटस ऑफ काउंटर इधर एसेस बाय द, ये सब चीज़ें थी। और देखिए D5 और D0 बिट जो है वो तो नीचे इसको काउंट चीज़ D6 और 7 से पहले यहाँ से यहाँ तक उसमें रहेगा कि कैसे काउंट किया है समझाएगा। देखिए 8250 में काउंटर से हम लोग रीड नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी काउंटर में है वैल्यू वो लिखा जाएगा, काउंटिंग एलिमेंट CE में लिखा जाता है। और वहाँ पर जैसे कि पहला लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को लिखेगा, फिर क्या होगा फिर से काउंटिंग करेगा और मोस्ट सिग्निफिकेंट काउंट कर लिया उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट को काउंटिंग एलिमेंट में लिख देगा। तो जो D6 बिट है वो अगर 0 रहा तो आप समझ लीजिएगा कि काउंटिंग एलिमेंट हैज़ काउंट कर लिया है, समझ गए, उसने काउंट कर लिया। अदरवाइज नल काउंट, अभी कुछ काउंट नहीं किया है, यानी कुछ भी काउंटिंग एलिमेंट में आया नहीं है। D7 है तो वो बस आउटपुट इनको शो करता है, अगर 1 इंडिकेट करता है आउटपुट मीन्स 1 एंड 0 इंडिकेट करता है आउटपुट मीन्स 0, बस यही बात है। तो इसको याद करिए। इसको डिफरेंट मोड्स है, तो मोड तो सर जैसा बताया था वही मोड है, याद रख लीजिए। देखेंगे तो बस एक मोड 1 जो है प्रोग्रामेबल 1 शूट जो है सर जो इसमें बताए थे कि मोड 1 है प्रोग्रामेबल 1 शूट मोड, तो उन्होंने इसमें बताया था कि गेट सिग्नल का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इसमें लिखा है कि गेट सिग्नल हैज़ नो इफेक्ट ऑन आउटपुट। तो ये बात आप उसमें करेक्शन कर लीजिए, लिख लीजिए मोड 1 में गेट सिग्नल हैज़ नो आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है 1 शूट ऑपरेशन। बाकी ऑपरेशन 1 शूट का बिल्कुल पहले ही जैसा है, तो चेंज नहीं है। उसके बाद देखिए रेड जनरेटर वही सर वाला है। मोड 4 जो सॉफ्टवेयर वाला, इसमें कहा कि गेट सिग्नल को उसने बोला रहता है, लेकिन जैसे हम एक कंट्रोल वर्ड में कमांड लिखते हैं लोडिंग कंट्रोल वर्ड इन द कंट्रोल रजिस्टर इनिशियल काउंटिंग सेलेक्टेड काउंटर, और उस हालात में क्या होता है जैसे हम लोग लिख देते हैं तो गेट का कोई इफेक्ट नहीं पाता आउट पर, हैज़ नो इफेक्ट ऑन आउट। काउंटिंग इनेबल विल गेट बराबर 1 एंड इज डिसेबल व्हेन, काउंटिंग जो है कि नहीं इनेबल और डिसेबल होता है गेट बराबर 0, गेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आउट पर। लेकिन यहाँ ये तो है कि काउंटिंग कब चालू होता है जब गेट सिग्नल देते हैं। और तो सर ने तो कहा था कि गेट का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, इसमें अपने आप काउंटिंग शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काउंटिंग हालांकि सर ने भी सही नहीं बोला है मोड 4 के बारे में कि आउटपुट के लिए कोई गेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सही बात इसने भी यही बोला आउटपुट के लिए। लेकिन हाँ ये जरूर लीजिएगा कि काउंट को इनेबल और डिसेबल करने के लिए गेट सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, बस यही थोड़ा सा फर्क है। बाकी सब सेम है। एक हार्डवेयर ट्रिगर्स है जिसको हमने पढ़ा भी नहीं, छोड़ दिया, सर भी नहीं बताया, छोड़ के निकल गए। अब सीधे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस पे आते हैं।